देश के एक एक नागरिक को गिरवी रख देना देशभक्ति कहा जाता है। देश के एक एक संपत्ति को बेचना देशभक्ति कहा जाता है, राष्ट्रभक्ति कहा जाता है। दुनिया का कौन सा मूर्ख आदमी ये बातें कह सकता है? ये संसार का वो व्यक्ति है कि जिसने 9 महीने मां ने कोख में रखा, उसके लिए 2 घंटा और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हरी झंडी दिखाने चला गया। मोदी का एक एक सांस, एक एक कदम, एक एक लफ्ज सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से भरा हुआ, स्वार्थ की गद्दी के लिए है और सिर्फ राजनीति करने के लिए है। देश के विकास के लिए जनता ने चुना था, देश बेचने के लिए मोदी को जनता ने नहीं चुना था। महंगाई कम करने के लिए देश की जनता ने चुना था। देशभक्ति किसे कहते हैं? देश के एक एक नागरिक को गिरवी रख देना देशभक्ति कहा जाता है। देश की एक एक संपत्ति को बेचना देशभक्ति कहा जाता है, राष्ट्रभक्ति कहा जाता है। दुनिया का कौन सा मूर्ख आदमी ये बातें कह सकता है? जो अंधभक्त है वही कह सकता है, जिसको अपने मुल्क से प्यार नहीं है वही व्यक्ति कह सकता है। 67 सालों में 65 लाख करोड़ रुपया अन्य सरकारों ने लिया। उसमें वाजपेयी जी भी थे, मुरारजी देसाई भी थे, नेहरू भी थे, इंदिरा गांधी भी थी, लाल बहादुर शास्त्री भी, तमाम सारे जो बीपी सिंह थे, मतलब कई सारे देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। उन सब ने मिलके 6700 में कर्जा लिया और सिर्फ क्या कहते हैं 8 सालों में 84 लाख करोड़ कर्जा लिया। एक आदमी पे कितना पड़ा? मैं उस अंधभक्तों से ये मेरा सवाल है और उन व्यक्तियों से मेरा सवाल है जो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं कि मोदी जी देश के लिए जीते हैं। अरे मोदी जी कहां से देश के लिए जीते हैं? चलो मुझे सिर्फ इतने से प्रश्न का कोई उत्तर दे दो कि 84 लाख करोड़ रुपया लेके मोदी जी की सरकार ने किस किस माध्यम में कहां कहां खर्च किए? सिर्फ एक प्रश्न का मेरा कोई उत्तर दे दो, गुलामी कर जाऊंगा। दूसरी बात, जितने पिछले 70 सालों में महंगाई नहीं बढ़ी, मोदी जी ने सिर्फ 8 सालों में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। और इतनी महंगाई बढ़ाने के बाद, इतना टैक्स लादने के बाद, हर चीज पे जीएसटी लगाने के बाद, जन्म से लेके मृत्यु तक हर चीज पे सरकार टैक्स ले रही है, उसके बाद यदि हमारा देश कंगाल हो गया और 84 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले लिया, तो कौन सा गधे का बच्चा बोलता है, कौन सा गधे का बच्चा बोलता है कि मोदी देश के लिए जीता है? मोदी देश के लिए नहीं जीता है, मोदी देश को बेच रहा है और बेच दिया है। लाल किला बेचा, एलआईसी बेची, एयरपोर्ट बेचा, बीएसएनएल बेचा, एलआईसी बेची, भारत पेट्रोलियम बेचा, एयरपोर्ट बेचा, एयर इंडिया बेचा। हर विभाग को बेचने वाला देशभक्त कैसे हो सकता है? जवाब दिए आप लोग। अरे मैंने कल भी कहा था, यह संसार का वो व्यक्ति है कि जिसने 9 महीने मां ने कोख में रखा,
उसके लिए 2 घंटा और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हरी झंडी दिखाने चला गया। मोदी का एक एक सांस, एक एक कदम, एक एक लफ्ज सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से भरा हुआ, स्वार्थ की गद्दी के लिए है और सिर्फ राजनीति करने के लिए है। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति ना पैदा हुआ है और ना इसके बाद कभी ऐसा घटिया व्यक्ति पैदा होगा जो जन्मदाता के साथ भी खिलवाड़ किया। नहीं कहना चाहिए, मैं खुद जानता हूं कि ऐसे मौके पे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे मौके पे क्यों बोलने के लिए मोदी ने मजबूर किया? क्या आफत पड़ गई थी देश में? मैं कल भी कहा, आज भी पूछ रहा हूं भैया, 13 दिन के लिए तो नापाक हो जाता है आदमी, अपवित्र हो जाता है। कोई भी शुभ कार्य किसी भी व्यक्ति के घर में यदि उसकी मां या बाप या उसके भाई या भाभी किसी की मृत्यु होती है तो शुभ कार्य अपने हाथों से नहीं कर सकता। अरे मूर्खों की औलादो, तुम यदि सनातन धर्म पे विश्वास करते हो तो बोलो, क्या ऐसा सनातन धर्म में है कि नहीं है? कैसे मोदी चला गया शुभ हाथ से शुभ कार्य करने के लिए? मूर्खों, बोलो। मूर्खों की यार फौज खड़ी कर दी है ना मोदी ने एक, और इन मूर्खों को पैसा मिलता है। गाली दो जो बोले मेरे खिलाफ, क्या मैं नहीं जानता? आईटी सेल के लोग भाजपा के लगे रहते हैं, गाली करो, मां बहन करो। ये नहीं बोलेगा, क्या हो जाएगा? गाली दोगे तो छेद हो जाएगा। दबा के लिखो गाली, कितनी लिखते हो तुम लोग। गाली से सच्चाई नहीं कभी दबती है, आतंक फैलाने से कभी सच्चाई नहीं दबती है। अरे मोदी का तो इतिहास ही है लाश के ऊपर राजनीति करना। गोधरा कांड देख लो, लाश के ऊपर राजनीतिक। अरे गुजरात में ही अक्षरधाम मंदिर देख लो, लाश के ऊपर राजनीतिक। गांधी मैदान में ही रैली किए थे, देख लो 14 बम फोड़े, लाश के ऊपर राजनीतिक। पुलवामा हमला देख लो, लाश के ऊपर राजनीतिक। और कल जब सगी मां, अपनी मां, जन्म देने वाली मां मर गई, वहां भी राजनीतिक। मोदी देखो काम पे लौटे। कभी देखा है दुनिया का कौन सा व्यक्ति जिसके घर में मृत्यु हो जाए एक दिन के लिए वो शोक में नहीं देगा? एक दिन वो अपनी मां के लिए नहीं देगा, अपने बाप के लिए नहीं देगा, अपने भाई के लिए नहीं देगा? तो कैसा देशभक्त बनेगा? इसको देशभक्ति कहते हैं। देशभक्ति का मतलब सिर्फ मुझे एक बात फिर से बता दो आप लोग, 84 लाख करोड़ रुपया विदेशी बैंकों से कर्जा लिया, वो किसके लिए लिया? कहां मोदी जी ने खर्च किया? पूरे देश के 130 करोड़ आबादी को, एक एक नागरिक को बेच दिया मोदी ने विदेशों के हाथ। बचा खुचा अडानी और मुकेश अंबानी के हाथ। तो ये राष्ट्रभक्त है या देशद्रोही है या आतंकवादी है? क्या है? सवाल का जवाब लिखो। मुझे गाली देने से सच्चाई नहीं कोई दबा सकता है। आप मुझे गाली दे रहे हो, ये सच्चाई क्या दबा दोगे? ऐसे ही भारत पहले गुलाम हुआ था, इन्हीं हरकतों की वजह से। देश के विकास के लिए जनता ने चुना था, देश बेचने के लिए मोदी को जनता ने नहीं चुना था। महंगाई कम करने के लिए देश की जनता ने चुना था, महंगाई बढ़ाने के लिए मोदी को नहीं चुना था। रोजगार पैदा करने के लिए मोदी ने कहा था। ये तो बेरोजगारी ही बेरोजगारी इसके टाइम में है, फिर भी राष्ट्रभक्त। अरे डूब के मर जाओ यार, कौन से मुख से बोलते हो? कुछ शर्म लिहाज नहीं है, सब बेच के खाए बैठे हो। तुम्हारे बाल बच्चे को
कटोरा मोदी जी थमा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे गाली देने से क्या वो कटोरा गायब हो जाएगा? अगर मुझे गाली देने से हो जाएगा तो दबा के गाली दो, लिखो जितनी गाली लिखनी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मुझे गाली देने से सच्चाई नहीं दब जाएगी। मैं फिर तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं, जो मोदी की राष्ट्रभक्ति में डूबे हुए हैं, 84 लाख करोड़, ये मेरा बयान नहीं है, सांसद में ऑन रिकॉर्ड अभी एक नेता ने बोला है, इस पे भी मैंने उसका वीडियो शेयर कर रखा है, जाके उसका भाषण सुनो। वो सांसद में पूछ रहा है सरकार से कि 84 लाख करोड़ रुपया आपने लिया, 65 लाख करोड़ 67 सालों में और 84 लाख करोड़ 8 सालों में, तो किसने देश को बेचा? ये आप लोग, यदि दिमाग है तो आप खुद ही पढ़े लिखे हो, खुद देख लो, किसने देश को बेचा? हर जगह नौटंकी काम नहीं आती भाई। नौटंकी से हम किसी का मनोरंजन करके दिल जीत सकते हैं, कुछ देर के लिए मनोरंजन कर सकते हैं। आप लोग को नजर नहीं आता भारतीय जनता पार्टी के, अगर उसके पार्टी तो सारे नचनिया और ज्यादातर नचनिया और गवैया कभी देश चलाया है? वो एक्टिंग करता है, एक्टिंग करके लोगों का दिल जीतता है। और आप लोग एक्टिंग में आके अब लोगों को वोट देने लगे हो, नचनिया गवैया सबको। तो जो चाहिए आपको वो भारतीय जनता पार्टी आपको परोस रही है। आपको नेता नहीं, नचनिया गवैया और ड्रामेबाज आदमी पसंद है, जैसे मोदी है। तो अगर इसको आप राष्ट्रभक्त कह रहे हो तो प्रणाम करता हूं आप सबको। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।